हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रैग आई लव यू एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूँगी। ये ड्रामा अभी चल रहा है तो इसके अभी 4 एपिसोड रिलीज हुई है, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। नाडिया जो मैम्बो कैबरेट शो की ड्रैग क्वीन थी। ड्रैग क्वीन ऐसे लोगों को बोला जाता है जो मेल होते हैं लेकिन वो फीमेल की तरह ड्रेसअप करते हैं और फीमेल की तरह अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं। ऐसा गूगल में लिखा हुआ है, मुझे खुद ही नहीं पता। तो यहाँ पर हमने देखा था जो नाडिया थी वो देख लेती है कि वहाँ पर जो उसके मैम्बो कैबरेट शो के लोग थे ना, ड्रग डीलिंग करते, ड्रग वहाँ पर छुपा रहे थे और उसे वो सब फिगर कर लिया था। लेकिन जब तक यहाँ पर जूलिया आ जाती है, जूलिया मतलब मैनेजर, तब तक वहाँ से नाडिया निकल चुकी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो इधर उधर देखती है लेकिन वो किसी को नहीं दिखती। और उसके बाद यहाँ पर उसे ये आइडिया हो गया था कि जो लड़की थी वो नाडिया हो सकती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है फिर से प्रैप और टैन को। लास्ट टाइम आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक लड़के के साथ पूछताछ कर रहे थे तो यहाँ पर उसने बताया था कि मैम्बो कैबरेट शो से लोग इन्वॉल्व हुए इन सब चीज़ों में, ड्रग डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। वहाँ पर बहुत कुछ होता है, बाहर दिखाने से तो ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ पर बहुत सोच ही होते हैं, लाइक अब ड्रैग क्वीन परफॉर्म करती है लेकिन अंदर बहुत राज छुपी हुई है। ये सुनने के बाद ये लोग पहले श्योर नहीं थे कि ये बात पे यकीन करे या नहीं। मतलब एक कोई यहाँ पर कोई शरीफ इंसान ने तो नहीं कहा था, एक मुजरिम ने कहा था ये सब। तो यहाँ पर एक प्लान करते कि हमें वहाँ पर किसी को भेजना होगा, लेकिन किसी को भेजना होगा इससे भी तो सॉल्व नहीं होती ना प्रॉब्लम। वो इंसान अगर ऑनेस्ट नहीं निकला और उसे कुछ हो गया, अगर वहाँ पर लोग खतरनाक हो गए तो उसे कुछ तो होगा ही। इसीलिए वो लोग प्लान करते हैं अब हमें बॉस से बात करके, बॉस मतलब उनके सीनियर ऑफिसर, खुद ही जाना होगा ताकि खुद जान सके कि एक्चुअल में मैम्बो कैबरेट शो पे क्या होता है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले सीन पे यहाँ पर नाडिया को दिखाया जाता है। फिर से वो थोड़ा डर डर के चल रही थी, क्योंकि होता है ना कभी कभी अगर हम कुछ गलत कर ले या फिर कुछ गलत देख ले तो यही डर रहता है कि कोई आके आपसे कुछ बात ना कर ले, कोई आपको डरा ना दे। तो सडनली वहाँ पर नूना आ जाती है। नूना मतलब उसकी ट्विन सिस्टर, और वो अभी बैंकॉक से बाहर थी और अभी आई थी यहाँ पर। वो उसे बोलती तुमने तो मुझे डराई दिया। वो बोलती है मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, तुम इतना डरी हुई क्यों हो। तो यहाँ पर नूना को आइडिया नहीं कि नादिया ने क्या दिखा है। तो यहाँ पर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इन दिन कुछ टाइम यहाँ पर क्या दिखाया जाता है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। उसके पेरेंट्स बहुत बचपन में गुजर गए थे तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। यही दो बहनों की इमोशनल मोमेंट यहाँ पर हमें दिखने को मिलता है। और उसके बाद प्रैप और टॉन जो एक स्पा पे चले गए थे, यहाँ पर वो पूछता है क्यों आए। तो यहाँ पर वो बोलता है प्रैप की इस स्पा पे बड़े बड़े टाइकून आते हैं और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ड्रग डीलर भी आता होगा तो हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो ये सुनने के बाद टैन ना अंदर जाना नहीं चाहता था, लेकिन जो प्राइवे उसे बोलता है कि हम दोनों का ही काम करना है साथ में मिलके। और यहाँ पर वो पहले तो स्पा के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। एंड देन फिर से इधर नाडिया को दिखाया जाता है, वो मैम्बो कैबरेट शो पे आ चुकी थी। कैबरेट शो मतलब बिल्डिंग का नाम ही यही था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। वो थोड़ा डरी हुई थी, सेमी हुई थी। एंड देन दिखाया जाता है एक आप मेल और आप फीमेल बनना हुआ, शायद वो कोई मेंटल लड़का होगा, क्योंकि उसके हाफ गेटअप लड़के जैसी और हाफ गेटअप लड़के जैसी थी। और वो खुद से बातें करता था, लाइक पहले लड़की बनकर उसके बाद लड़का बनकर। उसे आइडिया था कि ये नाडिया थी और वो नाडिया के ऊपर नज़र रख रहा था। एंड देन वो उसके बाद यहाँ पर उसको किसी ने कहा था कि नाडिया पे नज़र रखो। इधर दिखा जाता है फिर से प्रैप और टैन को। वो दोनों वेट कर रहे थे बॉस का, यहाँ के जो स्पा के मेन बॉस होते हैं ना, लेकिन अब तक कोई भी नहीं आया था। तो यहाँ पर जो टैन है वो बोलता है कि हमें लगता है अब स्पा करा लेनी चाहिए। एंड देन फिर से दिखाया जाता है इधर जो नाडिया के फ़ोन पे ना वीडियो थी और उसने उसको स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ था। और यहाँ पर जो लूसी थी ना, उसकी पहली वाली ड्रैग क्वीन, उससे वो मिलती है और यहाँ पर वो उससे ज़्यादा भाव तो नहीं देती, बस ये बोल रही थी कि तुम अगर ठीक नहीं हो तो मैं आज प्लेस ले लेती हूँ। लेकिन नाडिया साफ मना कर देती है। और यहाँ पर लूसी को ना हमेशा से अपना पोजीशन वापस चाहिए था। ड्रैग क्वीन पहले तो वो थी नाडिया से पहले, लेकिन वो बोलती मना कर देती है और बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं। एंड देन लूसी बोलती है ठीक है, आज जो तुम कर रहे हो ना उससे तुम्हें बहुत खतरा होने वाला है। अब खतरा क्यों कहा वो पता नहीं, वो बस बोलती कि जस्ट होप करो तुम्हारे साथ कुछ ना हो। एंड देन लूसी वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद नूना को दिखाया जाता है। बैंकॉक आ जाने के बाद सबसे पहले नूना को पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी और वो उसी स्पा पे चली गई थी और वो बोलती कि मुझे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करनी है। और यहाँ पर वो
एप्लीकेशन फॉर्म भरती है और यहाँ पर जब वो पूछ रही थी वहाँ की लेडी तुम्हें कोई और का एक्सपीरियंस है क्या, तो यहाँ पर जो नूना है ना वो बोलती कि मुझे अब तक एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मुझे सारी फॉर्म्स आती है किस तरह से स्पा करते हैं और अगर किसी की पैर पे दर्द हो तो कैसे करना है और कमर पे दर्द हो तो कैसा करना है बोल के वहाँ पर एक्शन के हिसाब से दिखा रही थी। तो यहाँ पर जो लेडी थी ना रिसेप्शनिस्ट वो बोलती कि ठीक है तुम अंदर जा सकती हो, आज से तुम काम स्टार्ट करो। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में एक बहुत बड़ा गैंग लीडर को दिखाया जाता है और मे भी वही था ड्रग डीलिंग का लीडर। तो ये डेचा था, डेचा वही इंसान था जो मैम्बो कैबरेट शो जो बिल्डिंग था ना जो उसका ओनर था और यहाँ पर वो अपने लोगों के साथ था। तभी यहाँ पर होता क्या है ना, उसे कॉल आता है जूलिया का और वो पूछता है कि कौन थी कल रात जो वहाँ पर थी, तो वो बताती थी नाडिया। तो वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि नाडिया को क्यों होना था, तो अब उसे ख़त्म करो और ऐसा लगना चाहिए कि बस एक्सीडेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड देन सडनली वहाँ पर तो लोग आ जाते हैं और यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो उस जैसे तैसे वो लोग अपने आप को बचा लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हमें पता चलता है कि जो डेचा है ना उसके पीछे ना एक ब्लैक ईगल गैंग लगी हुई है उसे हराने के लिए, और वो बोला था कि मैं इन लोगों को अपने आप को हराने नहीं दूंगा। और उसके बाद फिर से इधर इस पे दिखाया जाता है नाडिया की बहन नूना को। यहाँ पर जो प्राप था ना वो वेट कर रहा था स्पा के लिए और यहाँ पर जब नूना आती है तो वो बोलता है कि जल्दी से आके मेरा मसाज करो, और वो सो रहा था। तभी यहाँ पर जो नूना है ना आके धीरे से उसके गर्दन को पकड़ रही थी। अब उसने ऐसा कुछ किया नहीं था तो वो अब पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात वो बोलता है तेल लगाओ, तो यहाँ पर कौन सा तेल यूज़ करना है उसे वो भी नहीं पता था। और तेल गर्म करो ऐसा वो बोल रहा था, तो उसे लगता है कि ठीक है यही करना होगा। और उसके बाद वो यहाँ पर तेल गर्म करती है और वो बोलती है कि आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो वो बोलता है देखो सबसे बड़ी बात तो तुम बात करना बंद करो, मेरे लिए रिलैक्सिंग वही होगा और जल्द से मसाज करो बोल देता है। एंड देन यहाँ पर नूना थी ना उसे दोनों तेल में से कौन सा तेल लगाना वो पता नहीं था। तो वो क्या कर देती है, गर्म करती है तेल एंड देन वो उसके बॉडी पे ऐसे गिरा देती है। तो अब तेल ज़्यादा गर्म था और उठता है और बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, इतना गर्म तेल कौन लगाता है। और सडनली वो देखता है कि तुम वही लड़की मतलब मैम्बो कैबरेट शो पे उसने देखा था। तो यहाँ पर वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसे लग रहा था कि ये ना नाडिया है, मतलब उसे पता नहीं है ना कि नूना और नाडिया की कन्फ्यूजन। उसके बाद दिखाया जाता है इधर नाडिया को। नाडिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो यहाँ पर अपनी फ़ोन वीडियो देख रही थी, वीडियो को स्क्रीनशॉट कर देती है एंड देन वो क्या करती है ना, और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बाहर से कोई डोर नॉक कर रहा था जो आप मेल और आप फीमेल जैसा लड़का था ना, तो वो बोलती मैं बिजी हूँ। और उसके बाद उसे ना यहाँ पर नाडिया को ही देखने के लिए रखा हुआ था और वो उस फ़ोन को एक बॉक्स के अंदर डाल देती है। और उसके बाद यहाँ पर वो बाहर आ गई थी तो वो बोलता है कि जल्दी से जाओ रिहर्सल का टाइम हो चुका है। तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर करने वाला था नाडिया के साथ। और उसके बाद दिखाया जाता है हमें जो नूना ने प्राप को पहले जला तो दिया था, उसके बाद वो उसके ऊपर आइस रखती है और बोलती है कि आप रिलैक्स कीजिए, मैं म्यूजिक लगाती हूँ और आपको थोड़ा बेटर फील होगा। और उसके बाद वो उसकी जो पिछवाड़े पे मसाज करने के लिए बोल देता है। तो एंड देन उसी जम्प्स यार क्या करती है ना वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो जंप करना स्टार्ट कर देती है। और एक जीती जाती लड़की अपने पीछे जंप करेगी तो यहाँ पर उसके जो बैकबोन की वाट लगने वाली थी वही हो जाता है। वो चिल्लाता है, बोलता है कि पागल हो गई हो। और तभी वहाँ पर वो उसका टावल गिरा देती है और यहाँ पर वो नेकेड उसे देख लेती है और वो और भी ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। एंड देन जो टैन है ना उसके वहाँ पर आ जाता है तो वो देखता है कि जो नूना है ना वो तो पैंट लेके भागी हुई है। तो यहाँ पर जो प्राव है ना वो ट्रैवल पहन के बाहर आ जाता है। तब यहाँ पर मैम्बो कैबरेट से ड्रैग क्वीन ने ऐसा टैन को भी लग रहा था और उसे भी लग रहा था, लेकिन ये तेनू ना थी। यहाँ पर उसके बाद दिखाया जाता है स्पा की ओनर आ चुकी थी और वो डायरेक्टली पूछ लेते कि मैम्बो कैबरेट शो पे क्या हो रहा है। नॉर्मली वो बस सोई तो नहीं चलाते। तो यहाँ पर वो बातें करना स्टार्ट कर देती है व्हाटएवर। तो यहाँ पर फिर से दिखाया जाता है नाडिया को एक रोप पे हैंग होते परफॉर्म करना था और यहाँ पर वो उसके लिए रेडी हो जाती है। और फिर से इधर दिखाया जाता है वो बोला था कि डेचा जो उसका ओनर है, अगर उन लोगों को पता चलेगा कि कोई उनके लिए खतरा बनेगा तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं, वो किसी भी कीमत पे उन्हें जान से मार डालेंगे, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी अगर मैम्बो कैबरेट शो से रिलेटेड कुछ भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर वालों को पता चलेगा। तो सब बोला था। और उसके बाद नाडिया को दिखाया जाता है वो रोप से टंगी हुई थी और उसके बाद वो रोप टूट गई थी। ऑब्वियसली ये सब यही डेचा जूलिया सार्लो का प्लान था। एंड देन जो नाडिया थी उसे हॉस्पिटल में लिया जाता है।
और उसके बाद यहाँ पर प्रैप और टॉन अपने सीनियर के साथ जाकर बातें कर रहे थे। तो वो बोलते कि तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर ये सब पता लगाना इतना आसान होगा? तो यहाँ पर प्रैप बोलता है कि हमें एक चांस दे दीजिए, ये मिशन हमारा है तो हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो उसकी सीनियर है वो बोल रही थी कि वो एक बहुत रेप्यूटेड शो है, वहाँ पर परफॉर्मेंस होती है और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इसी जगह को इस तरह से बदनाम करना सही नहीं होगा। तो अगर तुम वहाँ पर कोई सबूत ढूंढना चाहते हो तो खुद जाओगे। तो यहाँ पर प्रैप और डैन बोलते कि ठीक है हम लोग जाएंगे, लेकिन एज एन कॉप नहीं, मतलब कॉप की तरह जाओगे तो ऑब्वियसली वो लोग छुपेंगे, तो तुम्हें वहाँ पर एज एन अंडर कवर जाना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रहे थे। उसके बाद दिखाया जाता है फिर से यहाँ पर जो नादिया है अभी ठीक हो चुकी थी और बेहोश थी, और यहाँ पर जो नूना है ना वहाँ पर उसके लिए वेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर सडनली उसे भूख लगता है। मैंने थोड़ा सा स्किप किया था जब यहाँ पर नूना हॉस्पिटल पे आ गई थी। पहले तो ऑब्वियसली परेशान थी बहन के लिए, लेकिन बाद में अब बहन ठीक हो गई तो वो वहाँ पर फ़ोन चला रही थी, लेकिन सडनली उसे भूख लग रही थी, इसीलिए वो सोचती है कि अभी तो वो सो रही है, अभी उसे जागना ठीक नहीं होगा, मैं जाती हूँ और जल्द से जल्द कुछ खा के आ जाती हूँ। उसके बाद यहाँ से नूना कुछ खाने के लिए निकल जाती है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर दिखाया जाता है जो आप मेल और आप फीमेल टाइप का इंसान था ना, वो आ जाता है नर्स का गेटअप बना के। रेचा और जूलिया ने उसे भेजा था यहाँ पर। वो बहुत अजीब तरह से देख रहा था नादिया को, और उसके बाद वो अंदर आ जाता है और यहाँ पर एक पिलो लेके नादिया के सामने आ जाता है और उसको मारना, मतलब उसके मुंह पे पिलो बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर नादिया जैसे तैसे अपने आप को बचा लेती है और दोनों में बहुत तकड़ी फाइट हो गई थी। और तब यहाँ पर क्या दिखाया जाता है ना, वो यहाँ पर नादिया ने तो जीत लिया था, लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर आ गई थी तो उस लड़के के पास, मतलब हाफ मेल और हाफ फीमेल टाइप का लड़के के पास गन था, तो वो गन चला देता है पहले, और इसमें सीन ब्लैक आउट हो गया था। और उसके बाद दिखाया जाता है जो नूना है ना, वो वापस आ जाती है। देखिए वहाँ पर पुलिस वाले थे और यहाँ पर कुछ अजीब था, और उस थोड़ा अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन की डेथ हो गई है, और वो बेचारी बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। तो अब इससे आगे क्या होगा ना, जो नूना है वो अपनी बहन के कातिलों के बारे में पता लगाएगी और किसने उसकी बहन के साथ ये सब किया है। और यहाँ पर प्रैप अब ड्रग डीलिंग के साथ यहाँ पर कैसे काम हो रहा है वो जानेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो नूना और प्रैप के बीच में जो केमिस्ट्री बिल्डअप होने वाली है ना, जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया है, उसे लगता है वो भी ड्रैग क्वीन है, और वो सच में ट्रांसजेंडर है या नहीं वो भी कंफर्म नहीं है अब तक नूना। तो देखने में तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका एपिसोड 3 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी।